गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मेरे मन में बहुत दिनों से उठ रहा था एक विचार। उस विचारों को मैं आपके बीच शेयर करना चाहती हूँ। आज जब मैंने सुबह उठा और उठने के बाद जब देखी अपना मोबाइल, तो उसमें बहुत सारे आपके चैट पड़े हुए थे टीजीटी पीजीटी वाले ग्रुप में। बच्चे पढ़ाई की बातें कम कर रहे थे, कोचिंग की बातें बहुत कर रहे थे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। मैं थोड़ा सा पढ़ पाई, लेकिन इतने सारे चैटिंग मैंने नहीं पढ़ा। समय मेरे पास इतना नहीं था, क्योंकि सुबह का टाइम होता है, घर का काम करना होता है, कॉलेज जाना होता है, फिर आप लोगों के लिए भी कुछ क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। मैंने उसे छोड़ दिया। पुनः मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ही करना चाहती हूँ। बच्चे, फिर से मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, जो वहाँ टीचर हैं उस ग्रुप में, जिन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया है, तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना है कि कृपया ग्रुप में जो अगर आप टीचर हैं तो अलग से ग्रुप बना लीजिए, अलग से बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि विद्यादान सर्वोत्तम दान होता है। आप विद्या दान करें, नो डाउट, लेकिन इस ग्रुप में जिस उद्देश्य से मैंने इस ग्रुप को बनाया है, वह उद्देश्य सफल नहीं हो पाता है और बच्चे उलझ जाते हैं। सबका टाइम आप डालते हैं, इस तरह के कोई भी वर्ड्स डालते हैं, कोई भी सेंटेंस डालते हैं, कोई भी विचार डालते हैं, तो आप ये सोचिए कि जितने लोग उसमें जुड़े हैं सब कुछ न कुछ खोल के देखते हैं, और कितने लोगों का समय बर्बाद होता है। हम उसमें से कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बच्चों का प्रॉब्लम्स होगा तो मैं देख लूँगी और उसे मैं अगले वीडियो में बता दूँगी। लेकिन जब मैंने देखा तो उसमें कोई सार की बातें नहीं थी, फालतू बातें थी, बेकार की बातें थी, जिसका कोई औचित्य नहीं। बच्चे पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ें। बच्चे कोचिंग करते हैं, ज़रूर करें, क्योंकि भाई देखो, आज के ज़माने में अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे, अगर कोचिंग नहीं करेंगे, और अगर बुक से नहीं पढ़ेंगे, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, और वो चाहते हैं कि हमें क्वालिफाई करना है, हमें नौकरी हासिल करनी है, नौकरी प्राप्त करनी है, तो उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। बिना परिश्रम का तो कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। विनम्रता के साथ आप भगवान को स्मरण करते हुए, भगवान को प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती को ध्यान में रख करके, माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए आप अपने कार्य को आरंभ करें। मैं भी देखती हूँ, जैसे मेरे पास आता है मैसेज, आते ही जाते हैं, तो देखते रहती हूँ। अगर कुछ काम की चीज़ें होंगी, कुछ बच्चों को कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा होगा, कहीं बच्चों को परेशानी आ रही होगी, कहीं बच्चों को कंसेप्ट क्लियर करना होगा, तो मैं इस हिसाब से मैं आपका चैट रोज़ देखती हूँ। इवन कमेंट बॉक्स में भी देखती हूँ। इतना टाइम मेरे पास नहीं मिल पाता है कि मैं हर एक का जवाब दे पाऊँ, और जितना मुझे जवाब देना होता है मैं अवश्य देती हूँ। तो मेरा आप लोगों से गुजारिश है, पुनः निवेदन है, नम्र निवेदन है कि अगर आप टीचर हैं तो प्लीज़ इस ग्रुप को आप छोड़ दें, आप अपने अलग ग्रुप बना लें, बच्चों के साथ जोड़ें, उनको पढ़ाएं और अपना विद्या दान करें। आपके बहुत उत्कृष्ट विचार है, आपके विचार की मैं सराहना करती हूँ। आपने इतना सोचा है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन आप हमारी बातों को भी ध्यान में रखें, और मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे विनम्र प्रार्थना को आप स्वीकारें। इस ग्रुप में बच्चों को केवल उन बच्चों को पढ़ने दें जो वास्तव में नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको कोई और दूसरा साधन नहीं मिल रहा है, जो इस पर आश्रित है। उन बच्चों को अवश्य आप पढ़ने के लिए छोड़ दें। अगर इस तरह की चैटिंग होते रहती है तो हम आगे काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। समय सुबह बचता नहीं है या शाम बचता नहीं है, तो फिर फालतू की बातों में हम अपने समय को गंवा देते हैं, जो कि किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। तो मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। मैं समझती हूँ आप मेरी बातों को आराम से समझ गए होंगे और इसे दिल पर नहीं लेंगे, बुरा भी नहीं मानेंगे। ओके, बाय बाय।